कॉलेज के हॉस्टल रूम नंबर 13 से आज फिर चीखों की आवाज़ें आ रही थी। ये रात का सन्नाटा था और अंधेरे के अंदर से इस कमरे से फिर किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। दोस्तों, लिए चलते हैं आपको 1997 में, जब श्रीनगर के एक कॉलेज के हॉस्टल रूम नंबर 13 से अचानक से चीखों की आवाज़ें आईं और कुछ ही देर बाद सन्नाटा छा गया था। दोस्तों, ये बात है आर्यन की। आर्यन बहुत ही मेहनती तालिब इल्म था। वो भारत के एक बहुत ही बड़े गांव से पढ़ने के लिए श्रीनगर चला गया था, जहां पर ये एक कॉलेज में रहता था और अपने रूम नंबर 13 हॉस्टल रूम में रहकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा था। ये अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदलना चाहता था। इसके माँ बाप गाँव में रहते थे और इसका वालिद खेतों में काम करता था। ये पढ़ने के लिए आया था और यहाँ पर पढ़कर बहुत ही बड़ा अफसर बनना चाहता था। ये ब्यूरोक्रेसी की नौकरी हासिल करके अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, किसी ने इसको बता दिया कि ये जितनी भी मेहनत कर ले, इसके कॉलेज में रहने वाला प्रिंसिपल इसको हमेशा से फेल करेगा। वो अपने मन पसंदीदा लड़कों को ही पास करता है, जो उसकी बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं और उसके काम करते हैं। लेकिन आर्यन ने सोचा कि उसे तो अपनी मेहनत के साथ ही आगे बढ़ना है। ये मेहनत करता रहा और इसने बिलाखिर अपना एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम में क्या हुआ, वो निकम्मे लड़के जो सारा दिन खेलते थे, शरारतें करते थे और होटल पर बैठकर सिर्फ चाय पीते थे, वो कामयाब हो गए। उनकी पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन आ गई थी। लेकिन आर्यन को इम्तिहान में फ़ेल कर दिया गया था। ये बात किसी सदमे की तरह आर्यन के दिमाग में जा पहुंची थी। दोस्तों, कहा जाता है कि उसके बाद आर्यन हमेशा अपने हॉस्टल के रूम नंबर 13 के अंदर ही रहने लगा था। उसको गम अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस चला गया था। बहुत मायूस हो गया था क्योंकि उसके उस्ताद ने उसको बिला वजह जो है वो फेल कर दिया था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, आर्यन के अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई, एक ऐसी ताकत आ गई, जिसने कहा कि ये अगले साल दोबारा मेहनत करेगा और फिर से कामयाब होकर ही दिखाएगा। ये दोबारा से वापस लौट आया और अब की बार भी इसका रूम नंबर 13 ही था। हॉस्टल रूम में ये हमेशा पढ़ रहा होता। इसके दोस्त बाहर खड़े दरवाजे पर इसको बुलाते थे और कहते थे, आर्यन आजा, कहीं मूवी देखने चलते हैं। लेकिन ये कहीं पर मूवी देखने नहीं जाता बल्कि पढ़ता रहता था। फिर अचानक से क्या हुआ, इम्तिहान के दिन आ गए। सभी बच्चे इम्तिहान रूम में बैठे थे और अपना पेपर लिख रहे थे। अचानक से वही प्रिंसिपल इसके पास आया और बहुत ही गंदी मुस्कुराहट के साथ इसको देखा। ऐसा महसूस करवाया कि जैसे जितनी चाहे तू मेहनत कर ले, मैं तुझे फिर फेल कर दूंगा। दोस्तों, आर्यन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन उसने अपनी मेहनत के साथ इस बार बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब सभी दोस्त इकट्ठे होकर रिज़ल्ट बोर्ड पर अपना रिज़ल्ट देखने के लिए गए, तो आर्यन का नंबर जो है आखिरी नंबर था और इस बार इसको पास तो कर दिया था, लेकिन बहुत ही कम नंबरों के साथ। ये बहुत रोया और बहुत चिल्लाया। अपने में कमरे में ये वापस आ गया और यहाँ पर आने के बाद इसके मन में बस एक ही बात थी कि अब ये प्रिंसिपल का कत्ल कर देगा, जिसने इसको बिला वजह फेल कर दिया है। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, कहा जाता है कि ये प्रिंसिपल को रात गए बोरी में बांधकर अपने कमरे में ले आया। यहाँ पर लाकर इसने प्रिंसिपल को पंखे के साथ लटका दिया और ख़ुद भी साथ ही लटक गया। कहा जाता है कि उसके बाद से ये दोनों मर गए और अब रूम नंबर 13 से हमेशा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जो लड़का भी इस रूम में रहने के लिए आता है, वो थोड़े ही दिनों में डरकर यहाँ से भाग जाता है। इसकी दीवारें भी बहुत ही खौफनाक हो चुकी हैं और हॉस्टल के लड़के अब रूम नंबर 13 के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते हैं। क्या आप लोग हॉस्टल के रूम नंबर 13 में रहना चाहोगे और यहाँ पर रह कर मेहनत करोगे? तो कमेंट्स में अपना नाम लिख दो।